सर्विस टैक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा है और हम रियल डेटा से आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली कि कैसे एक रिटर्न को भरते हैं, उसको कैसे अपलोड करते हैं और जितने भी इससे रिलेटेड छोटे छोटे इशू होंगे उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिटर्न जो है भरना किसको ज़रूरी होता है। हर एक एसएससी यानी कि हर एक व्यक्ति अगर सर्विस टैक्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसको रिटर्न भरना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन करे या ना करे, भले ही नील रिटर्न भरे लेकिन भरे जरूर। तो ये सर्विस टैक्स का एक प्रोविज़न है। ठीक है, कि अगर आपने सर्विस टैक्स कोड लिए रखा है तो आपको रिटर्न भरना ही होगा, मतलब सर्विस टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो। और बात करते हैं ये कब भरा जाए, तो इसकी एक ड्यू डेट होती है जो अंतिम डेट कर सकते हैं 25 तारीख होती है, 25 अक्टूबर होती है और 25 मार्च होती है। एक्चुअली में सर्विस टैक्स जो है साल भर में 2 बार इसका रिटर्न भरा जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका हाफ ईयरली ट्रांजैक्शन का एक मतलब साल भर में 2 बार यानी कि हाफ ईयरली रिटर्न होता है इसका। और इसका जो डेट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपका ब्लॉक अप्रैल से सितंबर है तो 25 अक्टूबर होगा। अगर आपका ब्लॉक अक्टूबर से मार्च का है तो उसका जो फाइनल डेट होगा 25 अप्रैल होगा। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, अगर आप भरना चाहते हैं तो 25 अप्रैल 2016 से पहले इसमें भरेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्विस टैक्स ठीक है, हमने जान लिया कि कौन भरेगा और ड्यू डेट से पहले हमको भर देना है। अगर नहीं भरेंगे तो पेनाल्टी लगेगा, कैसे लगेगा मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इस लेक्चर में हम कवर करते हैं कि कैसे भरते हैं प्रॉपरली। तो चलते हैं वेबसाइट पर, प्रैक्टिकली सीखते हैं। गूगल गुरु का सहायता लेते हैं और इस पर लिखते हैं सर्विस टैक्स, एंटर दबाइए। आप पहला जो टैब है इस पर क्लिक कीजिए, आपको ये सीधे ले जाएगा सर्विस टैक्स की मेन वेबसाइट पे और ये आएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सॉरी थोड़ा सा वेबसाइट वन सेकेंड, आप हाँ आपसे कर लेते हैं। ये आपकी सर्विस टैक्स की मेन वेबसाइट है। शायद सर्वर डाउन चल रहा है इस समय। अभी ट्राई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ खुल गया। ये आपकी सर्विस टैक्स का मेन वेबसाइट है एंड आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको इस टाइप का पेज मिलेगा। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड यूटिलिटी। हम यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे और उसको भर के उसको क्या कर रहे हैं, XML जनरेट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। सिंपल सा फंडा लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लाइव एकदम देख रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी यूटिलिटी मिलेंगी। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज का भी है और नीचे जब इसको ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर्विस टैक्स। हम वो यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे जो लेटेस्ट हो। लेटेस्ट देखिए ये है, इसको आप क्लिक कीजिए यहाँ पे और ये हो जाएगा तुरंत। यहाँ पर देखिए साइड में डाउनलोड होना लगा। ये 2.1 MB का आपका एक यूटिलिटी है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप ओपन कीजिए, शो फोल्डर में जाइए, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। ये एक्सट्रैक्ट होकर नीचे आया होगा, ये आपका आया होगा यहाँ पे, राइट। अब इसको ओपन कीजिए, ओपन कीजिए और ये रहा यूटिलिटी। अब इसको हमें भरना है। इस पर 2 बार क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ। अब ओपन जैसे ही हो तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है प्रोटेक्टेड मोड में होता है, इसको आपको इनेबल करना होता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये अभी इनेबल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जैसे इनेबल होता है, थोड़ा सा 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम ले सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस क्लाइंट का या अपना भरना चाहते हैं रिटर्न, तो आपके पास क्या क्या कुछ होना चाहिए रिटर्न भरने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं, आपने जो सर्विस टैक्स जमा कराया होगा या आपके यहाँ पर जिसने भी जमा कराया होगा उसका जो चालान होगा उसको आप रखे रहिए, क्योंकि सर्विस टैक्स ऑनलाइन कंपलसरी हो गया है। तो ऑनलाइन की जो भी आपको रिसिप्ट मिली होगी जमा करते हुए, आप उस रिसिप्ट को अपने पास रखिएगा। उस रिसिप्ट क्योंकि उसमें जो सिन नंबर होता है
20 डिजिट का, उसमें इसमें फिट करना होता है। अब देखिए ये इनेबल हो गया। यहाँ पर लिखता है सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है, इसको भी आपको इनेबल कंटेंट कर लीजिए। अब ये इनेबल हो गया, यानी कि सर्विस टैक्स जो रिटर्न होगा वो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर पहला जो पेज है इंट्रोडक्शन लिखा है, और इसमें मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे काम करता है। और दूसरा दो ही टाइप है इसके अंदर, एक रिटर्न का, जिसमें आपको फॉर्म आपको दिखेगा और बहुत छोटा सा फॉर्म आपको लग रहा है। आप कहेंगे कि बाकी सब कहाँ गया है, एक मैं बता दूं, इसलिए सब बाकी हाइड है, इसमें मैक्रोज लगे हुए हैं। होता क्या है, ये प्रोटेक्टेड मोड में आपको मिलता है। आप जैसे ही अपना इस फॉर्म को भरेंगे, रिटर्न को अपने यहाँ पर भरेंगे, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मैंने बताया कि डेटा आपके पास होना चाहिए। अब डेटा मैंने यहाँ बना रखा है, जैसे कि मिस्टर शैलेश वर्मा जी हैं, सर्विस टैक्स उनका इनकम आ रहा है, तो मैं उनका सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। और ये उनका जो इनकम है रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उन्होंने अपना घर जो है लेट आउट कर रखे हैं किसी को, और ये उनका अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,24,434 रुपया पर मंथ उनका रिसीव हो रहा है। और ये सर्विस टैक्स का अमाउंट है, उस स्वच्छ भारत लगाए हैं, बिल में नहीं लगाए हैं, ये सर्विस टैक्स का पोर्शन हो गया। और ये उनका चालान नंबर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, और ये अमाउंट है जो कि जमा कराया गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको 6 महीने का, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च को आपको इन्फॉर्मेशन आपको बनाकर एक रख लेंगे तो इजी होगा भरने में। मैं ये नहीं कहता कि बनाना कंपलसरी है, बट इजी होगा जब आप भर लेंगे तो कैलकुलेशन एक्चुअली दिखेगा। तो आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए कि मतलब कॉपी किताब पर भी, या कैसे भी एक्सेल बनाना चाहे एक्सेल बना लीजिए, या नोटबुक पर बनाना है नोटबुक पर बना लीजिए, इससे ईजी हो जाता है। अब आते हैं कि इसको कैसे, हमने बताया कि ये ग्रास अमाउंट है हमारी। हम एक सर्विस लिए हैं, पहले तो मैं बता दूं कि जो मेरा एक अभी सर्विस लिया हूँ, आपकी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, या इसका हम एक एक करके सर्विस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये सर्विस होगा तो क्या होगा। मैं एक सिंपल सा सर्विस लिया हूँ कि आपका घर है, मतलब आपने रेंट पर उठा रखा है और आपका इनकम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए भरता हूँ मैं, ये आपका पहली बात ओरिजिनल रिटर्न है, बिल्कुल ओरिजिनल रिटर्न है। रिवाइज रिटर्न कर नहीं रहे, नहीं, आपको रिवाइज रिटर्न के लिए हम अलग से लेक्चर में देखेंगे। अब सर्विस टैक्स नंबर, जो वहाँ पर आपने सर्विस टैक्स नंबर रजिस्टर कराया तो आपको मिला होगा, तो अब भरते हैं इसमें AQAP V7368LSD001, ये मैंने डाल दिया सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके लिए फाइनेंशियल है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए भरना चाहते हैं, तो देखिए नीचे दे भी रहा है, आपको इस टाइप में ही भरना होगा, ये नहीं कि आप किसी भी टाइप में भर देंगे। 2015 और 2016 आपने इसमें डाल दिया। अब आते हैं रिटर्न पीरियड, रिटर्न का पीरियड के ऑल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेगा अप्रैल सितंबर का भर रहे हैं या अक्टूबर से मार्च का, तो हम अक्टूबर से मार्च का भर रहे हैं, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कह रहा है कि एसएससी है ऑपरेटेड लार्ज, हमने लार्ज नहीं, हम लार्ज वाले नहीं बनाए, हम छोटे टैक्स पेयर हैं, बहुत लार्ज हमारा कोई टैक्स नहीं है, करोड़ों में टैक्स हमारा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मेन जो पोर्शन है यहाँ पे आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएससी का, कॉन्स्टिट्यूशन एसएससी क्या है, इंडिविजुअल है, फॉर्म है, एचओएफ है, देखिए इसमें सब देगा, कंपनी है, बीओआई है, इंडिविजुअल क्या है, तो इसमें आपको बताना होगा कि जो भर रहा है बंदा वो क्या है। देखिए यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल, लिमिटेड लाइबिलिटी, पब्लिक कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्या है, सोसाइटी, ट्रस्ट है। तो इसमें मैं ये इसका मैंने देखा, इसका पैन का चौथा जो लेटर है वो पी से मतलब पर्सन हुआ, यानी कि पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल है। प्रोप्राइटरशिप मैंने इंडिविजुअल पर, जैसे एंटर करेंगे तो इसको आपको यस करना होगा। अब यस करेंगे तो देखिए माइक्रो लगा, एक टैब यहाँ पर जनरेट हो गया ऑटोमेटिक, ये देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इसको ये यूटिलिटी इसी बने, आप जैसे ही सर्विस ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, मतलब आपके फॉर्म ऑटोमेटिक ही जनरेट करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सर्विस, ये सर्विस बंदा जो है कौन सा सर्विस दे रहे हैं, तो मैंने वर्किंग में बना रखा है कि ये सर्विस रेंटिंग का मूवेबल प्रॉपर्टी का दे रहा है। अब यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर साइड में आकर क्लिक कीजिए, आपको सेलेक्ट करना होता है, जितने भी 119 सर्विसेज है ना, सबकी यहाँ पर पूरी की पूरी देखिए एकदम लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो आपको इस लिस्ट में से ढूंढना होगा कि रेंटिंग आप आर से होगा, यानी कि रेंटिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए कहीं होगा यहीं पर आसपास, देख लेते हैं, रेंटिंग RE, ये रहा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस। अब इस पर आप एंटर कीजिए, जैसे एंटर करेंगे फिर यस करने के लिए बोलेगा कि आप यस, ये आपकी सर्विस है, तो हाँ इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कई सारे टाइप ओपन हो जाएंगे, लगभग 4 तरह के टाइप ओपन हो जाएंगे, देखिए। अब ये बता रहा है कि अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसका ऑटोमेटिक सब कोड आएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा भी आपको और भी कई सर्विसेज हैं, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको ऐड करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो टैब नीचे बनता चला जाएगा, ठीक है।
तो मल्टीपल सर्विसेज के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी पहले मैं सिंगल सर्विस में मान के चल रहा हूँ, आपको एक सिंगल सर्विस दे रहे हो और उसका रिटर्न हम भर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब देखिए ये खुल गया पेज, आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करके इस पेज पर आ गए। ये आपका पहले सर्विस है जो कि दे रहा है। अब कह रहा है कि एसएससी लाइबल टू पे सर्विस टैक्स ऑन दिस टैक्सेबल अमाउंट। सर्विस आप प्रोवाइडर हैं तो जी बिल्कुल आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें यस रही रहने दीजिए। उसके बाद सर्विस अंडर पार्सल, आपको ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है, नहीं, इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। हम बताएंगे कि इस केस में लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। वो अलग अलग केस में हम लोग हर चीज़ डिस्कस करेंगे, हर केस को कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको वेट कीजिए। सर्विस रिसीवर अंडर, क्या आप सर्विस रिसीवर हैं? नहीं, आप सर्विस रिसीवर नहीं हैं और आपके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैं अभी एक लेक्चर लूँगा जिसमें आपको ये दिखाऊंगा, ये यस होगा, ये नो होगा। वो रेंट कैब के केस में नॉर्मली होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं कि हाई एसएससी अवेल एनी एग्जाम्पशन, आपको पा रहे हैं तो नहीं, इस केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर, अगर एग्जाम्पशन होता तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नंबर उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये सब नो ही रहेगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अब नीचे आइए, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, तो अपना अमाउंट भरिए। ग्रास अमाउंट आपका कितना था? अब आइए एक्सेल शीट में हम देख रहे हैं कि जो ग्रास अमाउंट है, देखिए इसमें 2 क्वार्टर बना हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल का रिटर्न कैसे होता है? क्वार्टर वाइज होता है, इसीलिए 2 क्वार्टर इन्होंने बना कर रखा हुआ है। अब हमें क्वार्टर वाइज अमाउंट इसमें फिल करना है। तो अक्टूबर में 1,24,434 था, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों मंथ का इसमें लेंगे, ठीक है। टोटल कितना है? 3,73,302। तो इसमें आप लिखेंगे कि हमारा जो ग्रास अमाउंट था 3,73,302, 3,73,302। और इसी प्रकार इसमें कितना है? 3,73,302 इसमें भी है, 3,73,302। ये आपने भर दिया, टोटल सर्विस का अमाउंट आ गया। अब नीचे आइए, अब कह रहा है एक मिनट, यहाँ पर आइए रेट। अब रेट बताने हैं कि रेट क्या है, तो आप बताएंगे 14% तो रेट है एक का। अब देखिए रेट में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि स्वच्छ भारत से अगले कुछ महीने, मतलब आपका अक्टूबर नवंबर में आपने नहीं लगाया था, क्योंकि आपका बिल में, क्योंकि देखिए यहाँ स्वच्छ भारत से का भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। स्वच्छ भारत से आया था आपका 15 अक्टूबर, नवंबर में, जो कि अप्लीकेबल, मतलब कुछ लोग बिल बनाए होंगे, लगाए होंगे अपना, दिसंबर वाले बिल से चार्ज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो किसी ने दिसंबर से चार्ज किया, किसी ने अक्टूबर 15 देकर बाइफरकेट कर दिया, किसी ने नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, दिसंबर के बिल में फुल ले लीजिए। तो अल्टीमेट दिसंबर का बिल जो, मतलब अगर बिल दिसंबर का है तो फुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसने जो लिया है उसने कह रहा है कि मैं दिसंबर में फुल लेता हूँ, 15 दिन कुछ नहीं, मैं नहीं मानता, ठीक है। तो इसने ले लिया है। तो यहाँ पर यानी कि आपको 14% की रेट से 2 बिल तो 14% की रेट से है, लेकिन बाकी 14% की रेट से नहीं है, बाकी 14.5% की रेट से, क्योंकि स्वच्छ भारत से का इसमें इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर लिखिए, उस समय 2 बिल के लिए पहले अलग करेंगे और बाकी के लिए कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 0% स्वच्छ भारत अब अप्लीकेबल होता नहीं है, तो सॉरी एजुकेशन से अप्लीकेबल होता नहीं है, ये भी अप्लीकेबल होता नहीं है, तो 0 कर दीजिए। अब टैक्सेबल वैल्यू इसके अंदर 2 महीने का सिर्फ अमाउंट डालेंगे। कौन कौन से? अक्टूबर नवंबर में टोटल अमाउंट ग्रास कितना था देख लेते हैं। वो था 248868, इसमें डालिए 248868, ये डाल दिया हमने। और अब इसके बाद ऐड कीजिए एक रो में, इसमें अब ऐड कर दिया 14% और इसमें होगा 0.5%, ठीक है। ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। अब अमाउंट की बात करता हूँ। देखिए अक्टूबर नवंबर तो मैंने 2 महीने ले लिया, लेकिन ये क्वार्टर वाइज है ना, ये जो कॉलम बना हुआ है ये आपको एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, लेकिन इस क्वार्टर के नीचे 1 महीना अभी बचा हुआ है, जो कि 1 महीने का रेट क्या है? 14.5 है, यानी कि कौन से अमाउंट पे? 124,112,434 पे, यानी कि 124,434 पे वाला अमाउंट यहाँ आएगा। और इसके अंदर ये इसका टोटल, यानी कि इसका टोटल कितना है? 373,302, ये अमाउंट हो गया। देखिए कितना क्लियर है। इस क्वार्टर में ये इतनी सर्विस आपने प्रोवाइड की, इतने रुपए की, जिस पर रेट है 14.5%, और इन दोनों को मिलाकर, और इस क्वार्टर में इतनी, लेकिन इस क्वार्टर में जो है वो था स्वच्छ भारत अप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए रेट जो है
आपका 14 पॉइंट है। ये आपका पूरा एक सीट मैंने भर दिया। अब देखिए टैक्स ऑटोमेटिक कंप्यूट हो गया। आप इसको मैच भी करा सकते हैं आसानी से कि आपका जो है 622 रुपये का आगे अलग कर दिया, ठीक है। 52,626 आ ही रहा है, यानी कि आपका पूरा का पूरा मैच कर रहा है, कोई इसमें गलती की संभावना नहीं है। अब आगे आइए, अब इसको नीचे कीजिए। अब कर रहा है सर्विस रिसीवर। आप सर्विस रिसीवर तो है नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब इन सबको छोड़ दीजिए क्योंकि ये सर्विस रिसीवर केस की बात कर रहा है। अब आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये है आपका एडवांस पेमेंट। अगर कोई किए हो, आपको मिला है तो यहाँ पर भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नॉर्मल नहीं मिलता, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब कहते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन कैश। आपने कैश में कितना सर्विस टैक्स मतलब जमा कराया, ठीक है। तो इन कैश में आपने जमा कराया, ये देखते हैं। आपका इन कैश में गवर्नमेंट के पास जो जमा हुआ अमाउंट है वो ये वाला होगा, डेफिनेटली यही होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपने 17,400, देखिए ये भी क्वार्टर वाइज है, यानी कि इसका भी आपको टोटल करना होगा, यानी कि 2 का एक साथ कर लीजिए क्योंकि मंथ वही वाला फिर फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि 34842, ठीक है। 34842 यही होगा, 34842, ठीक है। और इस क्वार्टर में कितना आ जाएगा? इस क्वार्टर में आपका आ जाएगा ये 17,000 अमाउंट और प्लस ये सभी। क्यों? नहीं शायद कुछ गलत हो गया। आपका ये अमाउंट यहाँ ये नहीं आएगा, सॉरी। ये आपका यही अमाउंट आएगा, ये फुल वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये 18 है ना, इसमें से एजुकेशन क्या बोलते हैं उस, ये यानी कि ये अमाउंट आएगा आपका 52262 और यही अमाउंट है इसमें भी बनेगा 52263, ठीक है। इतने रुपये का आपने कैश में पेमेंट कराया, किस चीज़ का? सर्विस टैक्स का। अब आते हैं नीचे, देखिए स्वच्छ भारत का कितना पेमेंट कराया इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में मैंने कराया 622 का इसमें कराया, और इस क्वार्टर में टोटल कराया 1867 का इस क्वार्टर में कराया। बस एजुकेशन से कुछ है नहीं तो 0 कर दीजिए, ये भी है नहीं तो 0 सेकेंडरी भी कुछ नहीं है तो 0। अब ये आपका कंप्लीट आई थिंक हो जाता है यहाँ पे, अब कुछ नहीं होता, ठीक है, डन। अब आप इसको नेक्स्ट कीजिए। अब आता है आपका चालान। कितना आसान है, देखिए चालान किस क्वार्टर का चालान है। अब देखिए अपने जितने आपके चालान है अक्टूबर से दिसंबर तक बिलोंग करता है। अब ये चालान नंबर जो है 20 डिजिट के होते हैं, आप एकदम सही भरिएगा। अक्टूबर का चालान ये कॉपी पेस्ट होता नहीं, ये भी ध्यान रखिए। तो एक काम करता हूँ मैं 63949048 ये आपका 20 डिजिट का कर दिया। मैं ऐसे ही ले लेता हूँ क्योंकि अब इतना भरने का टाइम नहीं है। अब मतलब आपको चालान नंबर एग्जैक्ट भरना होगा। 17,421 रुपया है इसके अगेंस्ट, तो 17,421 रुपये इसके अगेंस्ट हो गया। अब इसके बाद जितने भी चालान है ना आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। अब ये एक चालान हो गया, अक्टूबर का हो गया, अक्टूबर से दिसंबर में ये भी फॉल कर रहा है और ये भी उसी क्वार्टर में फॉल कर रहा है। तो देख लेते हैं ये भी। अब यहाँ पर इसको डालिए, ये हो गया सेकेंड चालान, ये भी 17,421 रुपये का है। थर्ड जो कि आपका अक्टूबर से ही दिसंबर क्वार्टर में ही बिलोंग कर रहा है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल अभी दिसंबर में ही कर रहा है। ये 18,044 रुपया है। ये हो गया आपका चालान नंबर 18,044 रुपये का। अब और 2 बचे। अब ये देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपका अगला क्वार्टर में पेमेंट हुआ है। ये आपका चालान यहाँ है, ये 3 चालान ये है 6390, इसमें भरिए 6390 और ये कितने अमाउंट का है 18044। अब सेम अमाउंट का चला है 18044, क्योंकि से वो आपका कॉमन हो गया ना, इसीलिए आपका सब सेम चल रहा है। ये भी आपका मतलब आपने मंथ वाइज जितना भरा है, ठीक है, आपको इक्वल करना होगा। अठारह 044 और बस लास्ट आपका, उसके बाद ये आपका चालान आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। ये भी 18044। और देखिए ये आपका भर गया। अगर कोई इंटरेस्ट होता साथ में तो आपका इंटरेस्ट जो है वो नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर हम ऐड करते और उसका चालान नंबर यहाँ पर ऐड करते, लेकिन अभी फिलहाल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अब सीट को वैलिडेट कीजिए। कह रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड चालान नंबर रो H1। एक्चुअली में चालान नंबर हमने गलत डाल दिया है। एक्चुअली में चालान नंबर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हम एक्चुअली इस चालान को फॉलो नहीं किए, लेकिन आप फॉलो कर लीजिएगा, उसीलिए वो ओके कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चालान को क्या किया है, कुछ कोई फॉर्मेट नहीं। और ये देखिए सैंडविच, कोई अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो यहाँ पर आपको उसको भरेंगे, उसके बाद लास्ट वाले कॉलम पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में दिखा दूँगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको यस कीजिए, ये सब यस कर दीजिए और आप वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये सब कुछ सही है। और अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए। उसके बाद प्लेस डाल दीजिए, दिल्ली से भर रहे हैं। डेट डाल दीजिए आज का 16। आप देखिए डेट जो होगा 16 मार्च नहीं अप्रैल, बस हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आसानी से सबमिट। यहाँ पे आप वैलिडेट एंड जनरेट, इससे पहले ये आपको एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि जब तक ये एक्चुअली में होता है कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। मैं फॉर्मेट बता दूं कैसे होता है। आपका इसका 4 डिजिट जो होता है इसका कोड होता है। अगला जो 8 डिजिट जो होता है उस डेट होता है, उस डेट जिस दिन आपने भरा है। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इसको नहीं मिल रहा है, तो ये समझ गया कि ये चूँकि आपने गलत दिया हुआ है। लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो एक्चुअल होगा वो भरेंगे तो ले लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से XML जनरेट कीजिएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ से XML आके यहाँ से जनरेट कीजिएगा और उसको सेव कर लीजिएगा। XML जैसे जनरेट करेंगे वो आपको सेव हो जाएगा। सेव करके उसके बाद आइए अब चलते हैं मेन वेबसाइट पर, कैसे अपलोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब वेबसाइट पर चलने के लिए आपको फिर से वेबसाइट पर ACES पर जाना होगा। सर्विस टेक्स्ट के अंदर फिर क्लिक करना होगा। सर्विस टेक्स्ट के अंदर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालिए, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन जैसे ही हो जाए रिटर्न पे आइए। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल एरर दिखा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। लॉगिन किया, कोई नहीं, अभी हो सकता है कुछ सर्वर की हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। अभी हम देख लेंगे, एक बार साइन अप करके देख लेते हैं। कुल मिलाकर आप अपलोड करने का सिंपल सा फंडा है। मैं आपको या तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कैसे अपलोड करते हैं जनरेट करने के बाद। वैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधा सा फंडा आएगा, अपलोड फॉर्म ST3। आप यहाँ पर जो XML आप जनरेट किए रहेंगे उसको क्लिक करके यहाँ से अपलोड करके ओके कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम चल रही है। तब तक के लिए हमारा वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको और सारी अलग अलग तरह के सर्विस लेकर मैं आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।